नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की 49 सीटों पर 20 मई को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस चरण में 8 करोड़ 95 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 94,732 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 5वें चरण में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीट पर मतदान होना है, जिनमें से 39 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सुरक्षित है। 20 मई को जिन 49 सीटों पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू और कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट शामिल है। 5वें चरण में कुल 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 613 पुरुष उम्मीदवार और 82 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। 5वें चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। 5वें चरण में मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। साथ ही सुचारू मतदान के लिए जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरणों के लिए प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में धुआंधार जनसभाएं कर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथ पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्होंने पश्चिम बंगाल को भ्रष्टाचार और कुशासन का पर्याय बना दिया है और इस बार के चुनाव में उनका पराजित होना तय है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर की सभा में राज्य में घुसपैठियों के कारण आए जनसांख्यिकी बदलाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और दलितों, पिछड़ों की जमीन पर कब्जा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर की जनसभा में राज्य की टीएमसी सरकार पर युवाओं के साथ ही भावी पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने पैसे कमाने की भूख में बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर केंद्र की योजनाओं को अपने नाम से चलाने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की टीएमसी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के आगे झुकने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ को खुले मंच से खुलेआम धमकी दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भव्य स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री जब लोगों के बीच निकले तो वहां बड़े जनसैलाब ने उनका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां देश को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे आए दिन उद्योगपति निवेश का विरोध करते हैं। ऐसे में आगामी दिनों में कौन उद्योगपति कांग्रेस या उनके गठबंधन वाले शासित राज्यों में निवेश करेगा, उन राज्यों के नौजवानों का क्या होगा। उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्रियों से पूछा कि क्या वे शहजादे की भाषा से सहमत हैं। प्रधानमंत्री ने जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये पार्टियां गरीबों की जमीनों पर कब्जा जमाती हैं। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साजिदा दिल्ली गई है, दंगों के बीच फंस गई। हामिदुल्लाह, मैंने समझाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो जिद पर अड़ गया है। बहुत जिद्दी आदमी, स्टबर्न है। जिन्ना ने तो खाली हाथ वापस भेज दिया ना, एक भी पैसा देने से। Curiosity.
can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तांदुला नदी की सफाई में जुटे मछुआरे श्रमदान का दे रहे हैं संदेश। तो बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा को आगे आए आमजन। एनिमल एंड बर्ड्स वेलफेयर संस्था ने उठाया बीड़ा। हौसलों के दम पर भरी उड़ान। जी हाँ, व्हील चेयर को बनाया आत्मनिर्भरता का जरिया। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव 2024। 20 मई को 5वें चरण का है मतदान। आपका वोट तय करेगा देश का भविष्य। अपने मताधिकार का करें प्रयोग। आपका वोट, आपकी आवाज। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था। ये है देश की आवाज वोटर्स के लिए। कह रहे हैं आओ वोट दो। पहली बार जब वोट किया था मैंने तो बहुत एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि ये एक नया मुझे प्रिविलेज मिल रहा था, एक नया हक मिल रहा था लाइफ में पहली बार। और मुझे लगा कि मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं हमारी सरकार कौन चलाएगा, कौन रूल करेगा, उसमें मेरा भी मेरे जो ख्यालात हैं या मेरे भी आइडियाज़ हैं उसकी भी कहीं छोटी सी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जब 10 साल तक आपकी सरकार थी तब आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। अमित शाह ने बिहार के पश्चिमी चंपारण की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीओके भारत का है और हम इसे लेकर रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के कैथल और करनाल में जनसभाओं को संबोधित किया। करनाल में बुद्धिजीवी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया इज्जत के साथ अग्रणी देशों में देखती है। रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने ओडिशा में चुनाव प्रचार किया और आम चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलपुर, प्रयागराज और आजमगढ़ में चुनावी रैलियां की। उन्होंने कहा कि इन 4 चरणों के चुनाव के रुझान दर्शाते हैं कि विपक्ष के अंदर मची खलबली, बौखलाहट उनकी हार को स्पष्ट प्रदर्शित करता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रचार किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के समर्थन में जनसभा की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हम संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के फूलपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि 4 तारीख के बाद इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की राजधानी पटना में एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में रविवार को दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर जांच के लिए पहुंची और घटना के समय के सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग का डीवीआर जब्त कर लिया। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। शाजिया इल्मी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का नाम आम अपराधी पार्टी रखना चाहिए। विभव कुमार दिल्ली के शाहजहां शेख बन गए हैं। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर चुप क्यों हैं। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि विभव कुमार के पास अरविंद केजरीवाल के ऐसे कौन से राज और रहस्य हैं कि आज भी अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति जिसे कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है उसे बचाने के लिए प्रदर्शन करने खड़े हो गए हैं। अमरावती से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वाति मालीवाल के मामले पर चुप्पी साधने पर सवाल उठाया। स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। हालांकि प्रदर्शन के लिए लोगों के ना पहुंचने पर खुद आम आदमी पार्टी खुद ही बैकफुट पर आ गई। हैदराबाद से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को स्वाति मालीवाल को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन करना चाहिए था, न कि उस आरोपी के समर्थन में जिसने उसी पार्टी की महिला सांसद के साथ मारपीट की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने केजरीवाल सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार के नाम पर आंदोलन किया, लेकिन केजरीवाल सरकार खुद भ्रष्ट है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में भाजपा नेता एजाज अहमद शेख की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आतंकी घटना की जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि अहमद शेख गरीबों और बेसहारा लोगों के हमदर्द थे। किसी भी कीमत में उनके गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको सजा जरूर मिलेगी। लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए दिल्ली पहुंचे ब्रिटिश पत्रकार सैम स्टीवेंसन ने भारत की जमकर सराहना की है। सैम ने कहा है कि अब भारत विरोधी बकवास का समय खत्म हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय रेलवे में परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं। मुंबई में विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में 5300 किलोमीटर की रेल नेटवर्क का निर्माण किया गया है, जो कि स्विट्जरलैंड के समूच रेल नेटवर्क के बराबर है। आगरा में जूता कारोबारियों के घर से इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान अब तक 60 करोड़ से अधिक की नकदी मिली है और इस मामले में 100 करोड़ से अधिक ज्यादा अघोषित आय के मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आने वाले एक हफ्ते तक हीट वेव जारी रहने का अनुमान जताया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में 5 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, वहीं तमिलनाडु के तिरुवरूर शहर में कई जगहों पर तेज बारिश देखने को मिली। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च को उम्मीद है कि मार्च तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.7% और वित्त वर्ष 2023 से 24 में लगभग 6.9 से 7% रह सकती है। वहीं रेटिंग एजेंसी के प्रमुख अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने ये अनुमान जताया है। वाणिज्य मंत्रालय ने मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत के लिए एसओपी तैयार करने पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापार विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा की।
वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने कहा है कि आने वाले वर्षों में भी अगर इसी तरह की वृद्धि दर बनी रही तो भारत 2026 से 27 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। थॉमस कुक इंडिया के कार्यकारी चेयरमैन माधवन मेनन ने कहा है कि ऊंचा हवाई किराया एक चुनौती बना हुआ है जो भारत में छुट्टियों में घूमने वालों और व्यावसायिक यात्रियों को प्रभावित करता है। इस्पात सहित बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भारी निवेश से अगले 5 से 10 साल में देश में जस्ता की मांग दोगुना हो जाने की उम्मीद है। देश में वित्त वर्ष 2023 से 24 में 1.76 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। वित्त वर्ष 2016 से 17 के बाद से ये सबसे अधिक वृद्धि है। आईजीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजय पुरी ने 2024 से 25 के लिए सीआईआई के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। म्यूचुअल फंड उद्योग ने इस साल भारतीय शेयरों में मजबूत भरोसा दिखाया और लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। एफबीआई ने मई में अब तक भारतीय शेयर बाजारों में 28,200 करोड़ रुपए की निकासी की है। सरकार ने निर्यातकों के लिए माफी योजना के तहत करीब 852 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अग्रिम और ईपीसीजी की अनुमति वाले निर्यातकों से निर्यात प्रतिबद्धता में चूक के मामले में एक बार की निपटान योजना शुरू की गई थी। मिस्र और भारत के बीच बढ़ते आवागमन से प्रोत्साहित होकर इजिप्ट एयर दिल्ली और काहिरा को जोड़ने वाली दैनिक उड़ानें संचालित करने पर विचार कर रही है। टाटा मोटर्स की चौथी तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 17,483 करोड़ रुपए रहा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खबरों के अनुसार हादसा अजरबैजान के साथ सीमा साझा करने वाले ईरानी शहर जोल्फा में हुआ। सूत्रों के मुताबिक खराब मौसम के कारण बचाव दल को घटनास्थल तक पहुंचकर बचाव कार्य में मुश्किल पेश आ रही है। दरअसल रईसी अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने के लिए अजरबैजान में थे। इजराइल के 3 सदस्यीय युद्ध कैबिनेट के सदस्य बेनी गेट्स ने गाजा में युद्ध के लिए नई योजना नहीं अपनाने पर सरकार से इस्तीफा देने की धमकी दी है। संवाददाता सम्मेलन में गेट्स ने मंत्रिमंडल से 6 सूत्री योजना पर सहमत होने का आह्वान किया। गेट्स की योजना में गाजा में इजरायली बंदियों को रिहा करने, क्षेत्र को वैसैन्यकृत करने और इसके नागरिक मामलों की देखरेख के लिए अमेरिकी, यूरोपीय, अरब और फिलिस्तीनी तत्वों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की बात कही। इजरायली राजनेता और पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो गाजा पर युद्ध की देखरेख के लिए गठित आपातकालीन एकता सरकार से अपनी मध्यमार्गी पार्टी को बाहर कर लेंगे। इजरायली सेना ने कहा है कि गाजा पट्टी से एक और इजरायली बंधक का शव बरामद किया गया। इजरायली सेना के मुताबिक संयुक्त विशेष अभियान में रॉन बेंजामिन का शव बरामद किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से वार्ता करने जा रहे हैं। जैक सुलिवन ऐसे समय में इजराइल पहुंच रहे हैं जब इजरायली सेना दक्षिणी गाजा के रफा शहर में समेत गाजा में व्यापक सैन्य अभियान चला रही है। वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों ने गाजा स्थित एक शरणार्थी कैंप पर हुए हवाई हमले में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की बात कही। इजरायली टैंक और एक बख्तरबंद वाहन से उत्तरी गाजा के जबालिया में हमला किया गया। इजरायली सेना ने कहा है कि बलों ने जबालिया और राफा सहित गाजा पट्टी के क्षेत्रों में आतंकवादियों के खिलाफ और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए सटीक ऑपरेशन जारी रखा। यूक्रेन के 8 इलाकों में रूसी सैनिकों ने ड्रोन हमला करने का दावा किया। ओडिशा के गवर्नर के मुताबिक ओडिशा क्षेत्र में 20 ड्रोन नष्ट कर दिए गए। इस बीच यूक्रेनी सेना ने रूसी गालासागर बेड़े के माइन स्वीपर को नष्ट करने का दावा किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन के उत्तरी पूर्वी इलाकों में किए जा रहे हमलों में इजाफा कर सकता है। ताइवान के नवनिर्वाचित नेता लाई चिंग-ते कल देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेंगे। 2010 में ताइवान के मेयर रह चुके लाई लेंग-ते 2020 में देश के उपराष्ट्रपति बने। अफगानिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 70 लोगों की मौत हो गई है।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक मिनी ट्रक के सड़क से फिसलकर खड्डे में गिर जाने से 5 बच्चों सहित एक ही परिवार के 13 लोगों की मौत हो गई। वेनेजुएला के विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज ने सेना से संविधान के अनुसार देश की संस्थाओं को बनाए रखने का आग्रह किया। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज खेले गए पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स ने 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी की और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन की जोड़ी को हराया। करगिल की शहनाज परवीन ने इतिहास रचते हुए 8वीं एशियाई ताइक्वांडो पोमसे चैंपियनशिप में फाइनल में जगह बनाने में कामयाबी पाई। भारतीय मुक्केबाजों का एलोडा कप में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है और इस टूर्नामेंट में भारत ने 12 पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त कर लिया। एलोडा कप में फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन निकहत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की मुक्केबाज को हराकर स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमा लिया। वहीं मीनाक्षी ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। पोलैंड की स्टार टेनिस खिलाड़ी ईगा श्वांतेक ने इटालियन ओपन के महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में श्वांतेक ने बेलारूस की ओरेना सबलेंका को हराया। दक्षिण अफ्रीका के अकानी सेम्बाइन ने एलांटा सिटी गेम्स में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में जीत दर्ज की। सेम्बाइन ने इस साल का सबसे तेज 9.90 सेकंड का समय निकाला। एटलांटा सिटी गेम्स में पुरुषों की 150 मीटर की दौड़ में 100 और 200 मीटर के विश्व चैंपियन नोहाल लाइल्स ने जीत दर्ज की। एटलांटा सिटी गेम्स में ग्रांट होलोवे ने पुरुष की 110 मीटर बाधा दौड़ जीतने में कामयाबी पाई। उन्होंने 2024 का सबसे तेज समय निकाला। एटलांटा सिटी गेम्स में हेलेया हॉब्स ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ जीती। हॉब्स ने 10.88 सेकंड का समय निकाला। फ्रांस के उभरते हुए NBA स्टार विक्टर वेम्बान्यामा ने अपने गृहनगर में युवा प्रशंसकों के साथ बास्केटबॉल खेला। वेम्बान्यामा को हाल ही में NBA रूकी ऑफ द ईयर चुना गया था। अलेक्जेंडर उसिक टाइसन फ्यूरी को हराकर हैवी वेट बॉक्सिंग विश्व चैंपियन बन गए हैं। एक रोमांचक मुकाबले में उसिक ने फ्यूरी को विभाजित फैसले से हराया। टाइसन फ्यूरी को हराने के साथ ही यूक्रेन के उसिक लगभग 25 साल में पहले निर्विवादित हैवी वेट चैंपियन बन गए हैं। लियोनेल मेसी की इंटर मियामी ने DC यूनाइटेड को 1-0 से हराने में कामयाबी पाई। सब्स्टिट्यूट लियो कैंपाना ने विजयी गोल किया। ब्राइटन फुटबॉल क्लब के कोच रॉबर्टो डे जर्बी इस सीजन के बाद क्लब को छोड़ रहे हैं। जर्बी सितंबर 2022 में ब्राइटन आए थे। फिल्म निर्माता अभिनेता सोहम पी शाह की श्रेयस तलपड़े, अक्षा परदासिनी, मधु और विजय राज स्टारर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म करतम भुक्तम रविवार को राष्ट्रपति भवन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के लिए प्रदर्शित की जाएगी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने मुंबई वासियों से 20 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 20 मई को आपको अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने और अपना लोकसभा सदस्य चुनने का अवसर मिलेगा। ये अवसर 5 साल में मिलता है। इस अवसर को ना जाने दें क्योंकि हर वोट मायने रखता है।
एक्टर प्रतीक बब्बर ने अपनी दिवंगत मां स्मिता पाटिल को याद करते हुए कहा कि वो एक शानदार एक्ट्रेस थी। उनके पास दूसरों की आंखों से दुनिया को देखने का एक अद्भुत तरीका था। दो दोस्तों की कहानी पर आधारित फिल्म बजरंग और अली 7 जून को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में 2 विभिन्न समुदायों से ताल्लुक रखने वाले बजरंग और अली की गहरी और अनूठी दोस्ती को दिलचस्प तरीके से दर्शाया गया है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।